जय माता दी दोस्तों। चलिए जानते हैं सितंबर माह 2025 का पहला सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्र योग इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सितंबर माह का जो पहला सप्ताह है विशेष रूप से ये सप्ताह ग्रहण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस सप्ताह के अंतिम दिन चंद्र ग्रहण होने वाला है और इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी होने वाली है। योगों की बात करें और ग्रहों की बात करें तो ये जो सप्ताह है, सूर्य बुध दोनों सिंह राशि में विराजमान है। बुधादित्य योग बना रहे हैं, साथ में केतु भी है तो त्रिग्रह योग बना रहे हैं। शुक्र कर्क राशि में है, गुरु मिथुन राशि में है, शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में है, मंगल कन्या राशि में है और राहु कुंभ राशि में। तो इस सप्ताह में इन ग्रहों की स्थिति से योग भी बन रहे हैं। इन योगों के प्रभाव के बारे में भी हम जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें और हमारा दूसरा चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अमृता उसको भी सब्सक्राइब कर लें, टाइटल में उसका आपको नाम मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो सप्ताह है यहाँ गुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में विराजमान है और बाकी ग्रहों की स्थिति आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा की राशि कर्क राशि में विराजमान है। अगर आप किसी तरह की समस्या से पीड़ित थे, हेल्थ प्रॉब्लम थी आपको, तो आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो इस सप्ताह में आपके लिए यात्रा का योग भी बना हुआ है और ये यात्रा काम काज के लिए तो अच्छी होगी, लेकिन कुछ थकान आपको जरूर दे सकती है। और अपने आप को, अगर हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है ना, तो सबसे पहले है कि आप अपने आप को रिलैक्स करें। रिलैक्स करेंगे तब आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना ये यात्रा आपको थोड़ा सा तनाव भी दे सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। और बाकी चीजों के अगर हम देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए अपने समय का सदुपयोग करते हुए चीजों को योजनाबद्ध तरीके से करने की बहुत जरूरत है, तभी जाकर आपकी चीजों में, अपने आपके कामों में अनुकूलता रहेगी। वरना कई बार होता है, अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, चीजों को हो जाएगी बाद के लिए आप टाल देते हैं, तो बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। कोई भी बड़ा जोखिम नहीं लेना है, किसी भी बड़े काम को करते समय कोई बड़ा जोखिम ना लें। अगर आपको उचित ना लगे, चीजें आपको ठीक नहीं लग रही हैं, कई बार होता है कि हमें पहले से ही कहीं ना कहीं ये एक अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि ये काम नहीं हो पाएगा या इसमें बहुत सारी परेशानी आएगी, ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स करें। पहले पहले आप इस चीज को टालें, बाद में करने की कोशिश करें। आपको कोई बहकाने की कोशिश कर सकता है, जहां आपको फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ जाए, तो किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। सबसे पहले तो विशेषज्ञ की सलाह लेना, चीजों के बारे में बारीकी से जानना, तब जाकर आपको उन पर अमल करना होगा। क्योंकि जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना, जल्दबाजी में आप किसी जोखिम के काम से जुड़ जाएं, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर होने वाली है। अब वैसे देखिए, इस सप्ताह में कई ऐसी चीजें भी हैं जहां आपका जो संघर्ष है वो एक आपको महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में भी लेकर आएगा। संचार आपका अच्छा रहेगा, आप दूसरों की बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे, एकाग्र रहकर सुनेंगे, तो ये स्थितियां भी कहीं ना कहीं रहने वाली हैं। और अगर आप व्यवसायी हैं तो देखिए, व्यवसाय में सावधानी से काम करेंगे तो सफलता मिलने के योग भी हैं। समाज में उठना बैठना अच्छा है, घर परिवार में उचित सम्मान मिलने की उम्मीदें बनी हुई हैं। अपने प्रदर्शन को आप बेहतर कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें हैं वो आपके लिए खराब होने वाली हैं, चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी, बस थोड़ा सा सावधानी आपको जरूर रखनी होगी। संतुलन बहुत जरूरी है और संतुलन की परिभाषा सबसे ज्यादा आप जानते हैं। सहयोग लोगों का मिलता रहेगा। जब भी आप कार्यस्थल पर काम करते हैं, एक टीम वर्क की तरह आप काम करेंगे तो अच्छा है। आपके बॉस हैं, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपके प्रयासों की सराहना करेंगे, लेकिन बहुत बड़े निवेश ना करें, बस इस चीज का ध्यान रखना है। कोई भी जब मतभेद हो जाए, परिवार में कोई मतभेद हो गया, किसी के साथ कुछ अनबन हो गई, तो बहुत समझदारी से आपको काम लेना है। समझदारी से और पेशेंस के साथ काम करते हैं तो सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज में। जल्दबाजी आपको सिर्फ दुख देकर जाएगी, जल्दबाजी आपके कार्य बिगाड़ कर जाएगी। तो इसीलिए हर तरह की जल्दबाजी से आपको जरूर बचना है। अब कुछ देखिए सावधानियां भी हैं, जहां तक मैंने आपको जो सावधानियां बताई हैं कि थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलें, समय का सदुपयोग करें,
घर से बाहर हो या घर के अंदर हो, सावधानी से काम करने की आवश्यकता रहेगी। और रिश्तों के बारे में जाने तो प्रेम संबंध को प्रगट बनाने के लिए आपको भावनाओं की कद्र करना होगा एक दूसरे की, और अपने विचार उन पर लादने से बचना है, अपने विचार उन पर थोपने से बचना है। होता है ना, कई बार हम प्रेशराइज कर देते हैं सामने वाले को कि जो हमें अच्छा लग रहा है वही चीजें अच्छी हैं, तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है। शिक्षा की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा की कामना करने वाले स्टूडेंट्स को अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप सफलता मिलती दिख रही है। आपने पेशेंस से काम लिया है, आपने शिक्षा के प्रति हर कदम हर निर्णय लेने में बहुत सावधानी बरती है। ऐसे में कुछ मुश्किलें भी आई हैं, तो ये मुश्किलें भी हल हुई हैं। अपने बड़ों की सहायता जरूर लें, अपने बड़ों की मदद जरूर लें। अगर किसी भी तरह की मदद आपको चाहिए तो उनकी मदद से कई कार्य आपके बन सकते हैं। साथ में रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा बना हुआ है, सुख सहयोग की भावना आपके लिए बनी हुई है। और जहां तक तुला राशि के जातकों के, देखिए आप बात करें लोगों की बातों में आना, देखिए कोई भी ऐसी चीज जो गैर कानूनी हो, कोई व्यक्ति आपको किसी गैर कानूनी कार्य करने के लिए पैसों का लालच दे सकता है, और जिसके बाद आपकी आंखों पर लालच की पट्टी बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में आप अपने आप को समस्या में फंसा पाएंगे। तो कुछ ऐसी भी अंदेशे जो हैं वो बने हुए हैं। ऐसे लोगों से और लोगों की ऐसी बातों से, दोनों से ही आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। अब देखिए, इस सप्ताह के अंतिम दिन चंद्र ग्रहण है, जो कि 7 सितंबर के दिन ही है। पूर्णिमा तिथि है इस दिन, और इस दिन से पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं। चंद्र ग्रहण का इस राशि में होना, तो ये पंचम में है। एक तो बहुत ज्यादा आपके लिए नेगेटिव ये नहीं है। हाँ, थोड़ा ऐसा जरूर हो सकता है पढ़ाई लिखाई में मन कम लग जाए, लेकिन शेयर मार्केट के लिए ठीक है। यहाँ इनका इस चंद्र ग्रहण का होना, पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, अपने पितरों के लिए निमित्त कुछ तर्पण वगैरह दान पुण्य करने के लिए बहुत अच्छा है। और इस दिन आप किसी मंत्र का जप करते हैं, जो भी आपका इष्ट देव का मंत्र है, या फिर ओम नमः शिवाय का ही जप कर लीजिए। तो ये जो जप का होता है ना, जो ये ग्रहण का वक्त होता है, किसी भी तरह के मंत्र का जाप करने के लिए बहुत ही उपयुक्त दिन माना गया है। तो इस दिन आप ये कार्य को कर सकते हैं। बाकी उपाय की अगर हम बात करें तो उपाय के तौर पर ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ये आप प्रतिदिन सुबह को करें, और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। ये दोनों ही उपाय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होने वाले हैं। और जो खान पान है उसमें भी संयम रखना है। खान पान में जितना संयम रखेंगे, अपने स्वास्थ्य को लेकर जितना भी सजग रहेंगे, उतने अपने स्वास्थ्य को आप अच्छा भी पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी हेल्थ है, हेल्थ अच्छी है तो बाकी कार्य भी उसी के बाद होने हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।